जोहार, नमस्कार। प्रभात खबर में आप सबका स्वागत है। आज का दिन बहुत उहापोह वाली स्थिति रही। सुबह से ही दो बुरी खबर हम लोग सुन रहे थे। एक तो बुरी खबर ये आई कि गुरुजी की तबीयत जो ठीक हो रही थी, फिर से उनकी तबीयत बिगड़ गई है। और उसके बाद रामदास सोरेन गिर गए और उनके सिर में क्लॉट कर गया है ब्लड, और बहुत ज्यादा ब्लड शायद बह गया है अंदर, जिसकी वजह से उनको दिल्ली रेफर किया गया है। अपोलो में उनको भर्ती कराया गया है। तो ये दोनों बड़े नेता हैं। रामदास सोरेन शिक्षा मंत्री हैं और दिशोम गुरु तो दिशोम गुरु हैं। तो इन दोनों लोगों के हेल्थ के अपडेट के बारे में आपको अपडेट करने के लिए हम लोग आज आए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत सी भ्रामक खबरें चल पड़ी हैं। रामदास सोरेन के निधन तक की खबरें चल पड़ी हैं। लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि रामदास सोरेन जीवित हैं, उनका इलाज चल रहा है और ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। तो लगातार झामुमो नेताओं के संपर्क में हैं, और जो लोग गए हुए हैं दिल्ली रामदास सोरेन के साथ, उनसे लगातार बात हो रही है अपने प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ आनंद मोहन जी का। तो हम आपसे चाहेंगे आनंद मोहन जी कि एक बार आप वो अपडेट बताएं जो वहां से आई है चीजें चल के, ताकि झारखंड के लोगों का जो एक भ्रम है, जो गलत सूचना बहुत लोगों तक पहुंच चुकी है, वो हमारे जरिए ठीक हो जाए। ऐसा है तो कि सबसे पहले रामदास सोरेन के बारे में जैसा आपने बताया भी कि आज जो शनिवार की सुबह जो थी, बस कुछ बुरी खबरों के साथ आई। और फटते के साथ जब लोग उठे तो ये मालूम चला कि शिक्षा मंत्री अपने बाथरूम में गिर गए हैं और उनको चोट आई है सर पर। एक खबर ये चल करके आई और ये बात इतनी गंभीर स्थिति में पहुंच गई कि उनको एयरलिफ्ट करके दिल्ली ले जाया गया। अभी जो तुरंत थोड़ी देर पहले लगातार इस खबरों पर हम नजर लग रखे हुए थे, तो जो चीजें चल रही थी, तो सोशल मीडिया में जो खबरें आई उनके सब दुखद खबरें सब चलने लगी, तो एक ऊहापोह की स्थिति बन गई पूरी तरह से झारखंड के अंदर। ये अचानक शनिवार बड़ा अशुभ होकर के आया झारखंड के लिए, और कुछ नेताओं ने भी इस पर ट्वीट कर दिया, तो ये चीजें आगे बढ़ गई। लेकिन जो लोग उनके साथ गए हैं, मैं बताऊं कि उनके साथ कुणाल सारंगी पूर्व विधायक बहरागोड़ा के हैं, वो साथ हैं। तो ये सूचना मिली तो उनसे संपर्क और उनसे बातचीत सारी हुई, तो बताया गया कि उनकी स्थिति क्रिटिकल है। हाँ, बहुत गंभीर बनी हुई है। हाँ, ब्लड क्लॉटिंग है तो क्रिटिकल तो है ही। और बड़ा रक्तस्राव है ब्रेन के अंदर। तो डॉक्टर उसको पहले स्टेबलाइज कर रहे हैं, उसको नॉर्मल कर रहे हैं। और ये जो खबरें भी चल रही है कि उनका ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन तो अभी ऑपरेशन योग्य डॉक्टर ने नहीं बताया है, और बड़ा ही प्रमाणिक ये चीजें हैं अभी तक हम लोग बैठे हैं। तो मतलब ये सीधे हॉस्पिटल में जो स्थिति है वो स्थिति आपको बताया जा रहा है जी। और दूसरी ये बात है कि स्थिति बहुत नाजुक है। इसमें मतलब जो लोग उनके साथ हैं वो बता रहे हैं कि बड़ा ही नाजुक है। तो और आप जान रहे हैं कि रामदास सोरेन जेएमएम के बहुत स्तंभ वाले नेता जिनको कहें, बिल्कुल शिबू सोरेन के बहुत करीबी भी माने जाते हैं। और कुल्हान में अगर जेएमएम की जमीन जो तैयार करने वाले लोगों में से रामदास सोरेन रहे हैं, और चंपई सोरेन के काफी नजदीकी जो आज भाजपा में है, और कुल्हान में चंपई, रामदास सोरेन, दीपक बिरुआ जैसे लोग आंदोलन के समय से जुड़े रहे जेएमएम के साथ। और बड़ा मतलब जो कहें शिबू सोरेन के आंदोलन को एक जो रफ्तार दिया कुल्हान के अंदर, जेएमएम को जो एक आधार दी, राजनीतिक जमीन जो वहां तैयार की, उसमें रामदास सोरेन का बड़ा योगदान है। तो ये जेएमएम के लिए भी काफी चिंता वाली बात थी। और खुद मुख्यमंत्री दिल्ली में है, तो वो लगातार उन चीजों पर भी नजर रखे हुए हैं जो हम लोगों को सूचना आ रही है। वो शिबू सोरेन के हाँ, जब परिवार ने सबसे पहले मुख्यमंत्री को ही बताया कि ब्लड क्लॉटिंग की मामला है, तो उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के जरिए एयरलिफ्ट कराने की बात हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट करके इसको बताया कि और दूसरी है कि शिबू सोरेन, जैसा आपने भी बताया कि शिबू सोरेन की भी स्थिति थोड़ी चिंताजनक है कल रात से। तो चिंता वाली बात शिबू सोरेन को लेकर भी चल रही है, विषम गुरु को लेकर के। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूरा जेएमएम आज के लिए आज का दिन थोड़ा भारी दिन है, बेशक बड़ा भारी दिन है। और क्योंकि जब तक रामदास सोरेन और शिबू सोरेन जी के हेल्थ के और अच्छी खबरें उन तक नहीं पहुंची, तब तक थोड़ा संशय वाली स्थिति बनी हुई
ये था पूरा हेल्थ अपडेट शिबू सोरेन जी का और रामदास सोरेन का। एक बार रामदास सोरेन के राजनीतिक सफर पर भी चर्चा कर लेते हैं कि वो जमीनी कार्यकर्ता तो थे, लेकिन बड़े स्तर पे वो कैसे बड़े नेता बने और विधानसभा का क्या सफर रहा, मंत्री कब कब बने, इसके बारे में भी एक बार आप दर्शकों को बता दी। देखिए, जैसे मैंने बताया कि जो झारखंड आंदोलन था उसको एक धार देने वाले नेताओं में रामदास सोरेन हैं। तो वो उनका जो जो घाटशिला से वो चुनाव जीत करके आते हैं और इस बार तीसरी बार वो विधायक बने हैं। 2009 में पहली बार विधायक बने, 2019 में बने और 2024 में बने। तो एक उनका मजबूत राजनीतिक आधार भी घाटशिला में है। और मजेदार बात यह है कि जो आज कांग्रेस सहयोगी है जेएमएम के साथ है, उसी कांग्रेस की सीट को रामदास सोरेन ने छीना है। और कहें कि आज एक मजबूत नेता के रूप में उभर करके आए और ये पहली बार मंत्री बने। हेमंत सोरेन के कैबिनेट में पहली बार मंत्री बने हैं। और ये आप देखिए कि कुल्हान से वर्तमान जो कैबिनेट है हेमंत सोरेन के, उसमें दीपक बिरुवा वो शामिल है। दोनों फायर ब्रांड नेता अपने जमाने को। और आज जब मौका मिला तो हेमंत सोरेन ने उनको कैबिनेट में शामिल किया। तो एक बड़ी शिक्षा जैसा बड़ा मतलब महत्वपूर्ण विभाग दिया है। वो शिक्षा मंत्री हैं अभी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।